दे दिया, एक्स बार की वैल्यू दे दी हमें कितनी 18, और हमें निकालना है इसमें एफ, ये एफ फाइंड करके देना है, याद करके देना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला जो है हमारे पास एक्स बार वाला वो लगाएंगे, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब एक्स बार की वैल्यू तो है हमारे पास 18, एफ आई एक्स आई और समीशन एफ आई हमें निकालना है। तो हम इसके लिए ऐसे एक टेबल तैयार करेंगे। इस टेबल में देखो, सबसे पहले तो जेब बता आ जाएगा, फिर बच्चों की संख्या आ जाएगी, फिर हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, जैसे ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो योग होगा उसमें 2 का भाग देने पर निकलता है, जैसे 11 + 13 करा हमने, और बट्टा में हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है, ये रहो। ऐसे ही 13 + 15 का योग आएगा 28, 28 में 2 का भाग दोगे 14। तो ये सारी टेबल इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। फिर ये आपके पास एफ आई है और एक्स आई आपने फाइंड कर ही लिया। एफ आई और एक्स आई का दोनों का मल्टीपल करोगे तो 7 को 12 से करोगे 84 आ जाएगा, 6 को 14 से करोगे फिर 84 आ जाएगा, 9 को 16 से करोगे 144 आ जाएगा, 13 को 18 से करोगे 234 आ जाएगा, 20 को एफ के साथ करोगे 20 एफ आ जाएगा, 5 को 22 के साथ करोगे 110 आ जाएगा, 4 को 24 के साथ करोगे 96 आ जाएगा। अब इनका जोड़ की बात करो तो 752 + 20 एफ आ जाएगा हमारे पास, 752 + 20 एफ। और ये समीशन एफ आई जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 44 + एफ, ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ से समीशन एफ आई भी निकाल लिया, एफ आई एक्स आई कितना आ गया हमारे पास 752 + 20 एफ, और समीशन एफ आई जो है वो हमारे पास कितना आ गया 44 + एफ आ गया। और इसने हमें एक्स बार इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट कितना 18। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमें फॉर्मूले में रखनी है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से आप देख पा रहे हो फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो यहाँ आपने वैल्यू रख दी 18 और यहाँ आ जाएगा 752 + 20 एफ बटे में 44 + एफ, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी ना समीशन एफ आई एक्स आई की, वो तो कितनी थी 752 + 20 एफ थी, और जो समीशन एफ आई आया था वो हमारे पास था 44 + एफ। ये 2 आंकड़े हमारे पास आए थे। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, वज्र गुणन करके इसके नीचे 1 लगा लेना और वज्र गुणन कर लेंगे। 18 मल्टीपल में 44 + एफ, और ये आ जाएगा 752 + 20 एफ, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो 1 से गुणा होने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेम ही संख्या आ जाती है। अब आपको 18 को तो करना है किससे 44 से मल्टीपल करना है, 18 × 44 तो आपके पास आ जाएगा 792, और प्लस में कितना आ जाएगा 18 एफ आ जाएगा। इक्वल में आपके पास पड़ा है 752 + 20 एफ। अब ये 752 तो आप इधर ट्रांसफर कर लो, 792 - 752, और 18 एफ को आप इधर वाली साइड में सेंड कर लो, -18 एफ। तो आपके पास बचेगा 0 4 40 यहां से तो, और इधर से बचेगा 2 एफ। तो एफ बराबर हमारे पास आ जाएगा 40/2, यानी कितना 20। ये हमारे पास एफ का मान जो है वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, यहाँ से समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, एफ आई की निकाल ली, और उसको इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद में आता है बहुलक का क्वेश्चन। तो सबसे पहले होता है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या होता है, बहुलक का सूत्र की अगर हम बात करें
बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के मल्टीपल में गुणा में कितना H। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू हमने फाइंड कर लेंगे। देखो F1 क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता होती है वो F1 होता है हमारे पास। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास F1, और इससे पहले वाली जो बारंबारता होती है वो होती है F0, और उसके बाद वाली क्या होती है F2। ये बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग। तो जो L होती है ना वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। L की वैल्यू अपने पास है 3, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप लिख लो। L बराबर हमारे पास आ गया 3, और F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 8, F0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और H की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2। अब ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे। H हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, और F0 की वैल्यू हमारे पास है 7। 2 गुणा F1 की वैल्यू भी हमारे पास 8 है, माइनस F0 है हमारे पास 7, और F2 भी हमारे पास कितना है 2, और पूरे के मल्टीपल में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना बचेगा, ऊपर 1, नीचे ये आ जाएगा 16 माइनस 9 गुणा 2, 3 प्लस 2 बटा में 7। तो इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो आया है 3 प्लस 2 बटा 7 आया है। तो लघुत्तम ले लो आप 7, 7 21 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 23 बटे में 7, और 23 में 7 का आप भाग दे दो यहाँ पे, ठीक है। 23 में 7 का भाग लगा दो, तो 7 21 पहले 3 पे जाएगा, शेषफल बचेगा 2। आप पॉइंट लगा लेना, 0 7 तो 14, 7 पॉइंट 2, फिर आएगा 6, फिर 0 लगा लेना, और 7 नीम 23 7 8 56, यहाँ आ जाएगा 56। तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 3.28 लगभग। ये इसका बहुलक आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुलक का हमारे पास फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लें, कई बार फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज अपने किए। धन्यवाद।